तो मेरे चैनल में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं, करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होगा और ब्रेकफास्ट का आधा काम हो चुका है। फ़िलहाल अभी बाकी का बाकी है। तो मुझे जैसे कि 2-3 दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको अपना मतलब अच्छे नहीं लगते ना, कोई आ जाए तो ऐसे ही पड़े हुए। तो फ़िलहाल मैं इनकी आज ना इसी पे काम करती हूँ। तो पहले सारे कपड़े मैं निकाल के ना अलमारी के बाहर रख दूँगी, फिर एक-एक कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी, फिर एक उसके बाद सेट कर देती हूँ। तो मोस्टली कल मेरा ब्लॉग भी नहीं गया था। कल ये जो ब्लॉग है आज है, तो ये कल जाना चाहिए था। आज मतलब कल मैं वॉइसिंग ही नहीं कर पाई थी किसी वजह से, तो नहीं भेज पाई थी। तो फाइनली आज मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। तो पहले मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं अपने साइड के, और इनके साइड के कपड़े मैं अलमारी में ही ठीक कर दी हूँ, मैं निकाली नहीं हूँ। अभी एक टोकरी कपड़े और पहले से धुले हुए रखे हुए हैं, तो इनके खास करते हैं, तो इनके मैं इनके वाले में सेट कर दूँगी। और जो मेरे हैं तो फिलहाल मैं अभी बिस्तर में ही रखूँगी। तो ये सारे कपड़े ना धुले हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो मैं टोकरी में ही फ़ोल्ड करके सारे कपड़े रख दी थी। तो यहाँ पास मैं निकाल निकाल के सारे रखती जा रही हूँ। और फ़िलहाल तो कपड़े अभी सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा अभी झाड़ू पोछा पूरा काम बाकी है। तो सारे कपड़े निकाल के फ़ोल्ड करके मैं रख दी थी। इसके बाद सारा घर का काम निपटाई, नहाई, और नहाने के बाद अभी मतलब दोपहर के लंच बनने के लिए है, तो मैंने रख दिया था बनने के लिए दाल। तब तक मैं इधर जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, बीच बीच में आके फ़ोल्ड कर रही थी, बीच जो अपना काम था ना वो भी निपटा रही थी। तो यहाँ पर सारे कपड़े मतलब फ़ोल्ड हो चुके हैं, और अब इनको लगा देते हैं अलमारी में। जो साइड में कपड़े आप लोगों को दिख रहे हैं ना, इसको मैं टोकरी में डाल के रखूँगी, क्योंकि इसमें से ना सारे कपड़े धुलने वाले हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके डेली डेली धुलती रहूँगी ना, 2-4 दिन में ना ये कपड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मोस्टली आप साड़ी ओढ़ी है मेरी, तो देखते हैं 2-3 से 3 दिन, क्योंकि अच्छे से धूप भी नहीं करता ना, मतलब कि अच्छे से धूप करे तो साड़ियों में एक बार धूप लगवा के रख दूँ। तो कभी से बारिश जैसे तो नहीं रहता, मगर बादल करके रखता था, धूप नहीं करता है। तो देखते जिस दिन धूप निकलेगी साड़ियाँ मैं उसी दिन साफ़ करूँगी। बाकी सारे कपड़े रख दिए मैंने, और बस ये रह गए हैं, तो इनको मैं सारी रख दूँगी इसमें। और जैसे कि बताया कि धुल के रखती रहूँगी। और जो साड़ी के जो कवर है मेरे, तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं, इनको मैं फ़िलहाल अभी अलमारी में ही रख देती हूँ। अब साड़ी धुल लूँगी तो फिर इसके बाद जहाँ रखती हूँ साड़ी वहाँ मैं सेट कर दूँगी। और ये कुछ कपड़े बच्चों के है रह गए थे इस रूम में, तो उनको भी मैं बच्चों के रूम में लेके जाऊँगी। इसके बाद नहाने के बाद मैंने कपड़े वपड़े रख दिए थे धुल के, और गई तो कपड़े बनाने लगी थी। तो अब आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो फटाफट से ना फैला देती हूँ। मैंने हाथ से ही कपड़े धुले थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं धुले हैं। तो 2 साड़ियाँ मैंने धुल दी थी, बाकी के बच्चों के ड्रेस हो गए। तो आजकल क्या स्कूल शुरू हो गए, तो डेली एक सेट तो ड्रेस ही हो जाते हैं, दोनों दोनों के लगा के एक एक सेट, दो दो सेट कपड़े डेली बच्चों के हो जाते हैं। बाकी का डेली का जो है ही तो है ही। तो आज का ना ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था, बस छोटा सा ही ब्लॉग शूट हो पाया था। किसी किसी दिन होता है ना कि काम बेशक रहता है, मगर ब्लॉग नहीं शूट कर पाते हैं। तो बस आज ऐसे ही लगा लीजिए कि मैंने मतलब ब्लॉग आज मैं शूट ही नहीं कर पाई हूँ। तो बस जितना भी था मेरे पास मैंने उतना एडिट करके और आप लोगों तक भेज दिया है, कि ब्लॉग मतलब जाना चाहिए, छोटा या बड़ा हो, कुछ जो नहीं है, पर ब्लॉग खाली नहीं रहना चाहिए। कल नहीं गया था, फिर कल मैंने एक मिनी ब्लॉग बना के भेज दिया था। तो चलिए फटाफट से डाल देती हूँ कपड़े। और धूप तो ज़्यादा नहीं किया था, बस हल्का-फुल्का सा, और हवा चल रही है अच्छी, तो हवा से कपड़े ना जल्दी सूख जाएँगे। और इसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। तो दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे लंच के, तो उनको मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चे भी इधर कुछ न कुछ बीच-बीच में आ रहे थे, तो बातें मैं कर रही थी। बच्चों के लंच बॉक्स हो गए, और बाकी के थोड़े बहुत बर्तन थे, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ लंच। और इसके बाद शाम का टाइम है, नाइट का खाना बन रहा है। तो ज़्यादा आज कुछ बनाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने टमाटर का जो भरता हो गया, भिंडी का, आलू का, यही सब मैं भून के बना दे रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास बच्चों का लंच बन के रेडी हो गया है, तो उनको टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। एक साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। तो पूड़ियाँ मैंने पहले फ्राई तल दी थी, इसके बाद मैंने सब्ज़ी बना दी है। आज मतलब सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, लंच बन गया, अब पैक कर देती हूँ।
तो थोड़ा सा फॉइल पेपर लेती हूँ। थोड़ी फॉइल पेपर में क्या है ना कि अगर पूड़ियाँ थोड़ी सी गर्म रहती है ना तो अजीब सी नहीं होती है। तो मतलब पैक करने का रीज़न ये है, और अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है। फॉइल पेपर पैक करके दो। तो चलिए फटाफट से इनका लंच पैक करते हैं। थोड़ी सी पूड़ियाँ गर्म थी तो मैंने रख दिया, थोड़ा सा ठंडी हो जाए, इसके बाद फिर पैक करते हैं। और अब पहले पानी का बॉटल लेके आती हूँ और फिर पानी दोनों का डाल देती हूँ। ये न्यू बॉटल है मैंग के लिए, तो इसमें एक चिट लगी है, तो मैं निकाल रही थी, बहुत टाइम तक निकली ही नहीं, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो ऐसे ही लेके जाओ। अभी आज फ़िलहाल, फिर देखती हूँ दूसरे दिन मैं निकाल दूँगी घर में। तो दोनों का लंच मैंने डाल दिया है। अब मतलब दोनों का पानी की बोतल ही भर देती हूँ। दो डबल किसी के साथ दो दो पानी की बोतल लेके जाता है। जिस दिन इनका पी होता है ना, तो गेम पीरियड्स होता है, तो दो लेके जाते हैं, क्योंकि एक बोतल में पानी दोनों का ना नहीं पूछता है। तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, हल्का हल्का सा जो आर ओ का पानी है वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी तो पड़ती नहीं, मतलब गर्म ज़्यादा, सॉरी ठंडा पानी ज़्यादा नुकसान भी करता है ना अभी फ़िलहाल। तो मिक्स करके दूँगी। साथ ही साथ मेरी चाय भी बन चुकी थी, बच्चों को छोड़ के आई हूँ। तो अब मैं आपको लोगों को रूम की हालत दिखा रही हूँ कि कल कुछ मैं कागज़ ढूँढ रही थी, बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। तो मैं ना पूरा जल्दी जल्दी में होता है ना कि हम निकाल के ना सारी चीज़ें फेंक देते हैं कि कोई भी चीज़ मिल जाए, और इसके बाद फिर रखते रहेंगे। तो रात में ही ढूंढ रही थी करीब 10 बजे के आसपास। फिर मेरा मन ही नहीं किया, मैंने सारा छोड़ दिया कि चलो मैं सुबह सारा निपटाऊंगी। सुबह के लिए काम छोड़ देते हैं ना, मगर सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक तो घर ही इतना ज़्यादा फैल जाता है पूरा, और पहले बच्चों को स्कूल भेजना और फिर पूरा घर की क्लीनिंग एक बार तो सेट करना ही पड़ता है शाम तक में, चाहे हालत वैसी की वैसी हो जाए। इसके बाद फिर मुझे ना इस रूम की थोड़ा सा लुक चेंज करना है। तो मंदिर मैंने पहले ही सुबह बच्चों से हटवा दिया था, साइड करवा दिया था उनके स्कूल जाने से पहले ही। और ये टेबल रखी हुई थी स्टोर रूम में, स्टोर रूम में मैंने ड्रम रख दिया है। ये मतलब जो राशन लेके आई थी ना, तो वो नहीं बन रहा है, तो वहाँ पास मैंने रख दिया और इसको स्टोर रूम से निकाल के लेके आई। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मंदिर मैं ना टेबल में बना देती हूँ, और क्योंकि वो बहुत नीचे भी है, साइड भी हो जाएगा। तो बच्चों ने मना किया था कि मेरे रूम में ज़्यादा चीज़ें नहीं भरना, और उसमें ठीक है, क्योंकि मैंग भी से पूजा करता है बीच बीच में, तो नीचे बैठ के कर लेता है। पर जो दिमाग में आ जाए ना, वो चीज़ें ऐसा हो नहीं सकता कि पूरी ना हो। तो पहले बच्चों की जो रैक है कपड़ों की, उसको मैंने साफ़ करी हूँ, तो पेपर हटा के थोड़ा साफ़ करके, और फिर मुझे सेट करनी है। कपड़े पूरे फैल चुके थे इधर से उधर, कोई भी चीज़ ढूंढने जाओ ना तो मिलती ही नहीं थी आसानी। तो फिलहाल मैं सारी चीज़ें ना अलग अलग करके रख दूँगी। जैसे बच्चों के सॉक्स हो गया, टाई हो गया, बेल्ट, ये अलग टोकरी में रख दूँगी तीनों चीज़ें। बाकी के ड्रेस जो है बच्चों के अलग, और जो बच्चों के घर के कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी। तो जल्दी जल्दी सारे हटा दिए। कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो मतलब फ़िलहाल डेली नहीं पहनते हैं, तो उनको मैं लेके जाऊँगी बेडरूम में, अलमारी में रख दूँगी। तो बस आज का यही चल रहा था, सबके कपड़ों की छटाई। कुछ कपड़े ऐसे जो बच्चे अब नहीं पहनते, छोटे भी होने लगे हैं, ये रखे रहते हैं। मैंग की न्यू ड्रेस आ गई है। एक तो स्कूल वाले क्या करते हैं ना, हर साल नई ड्रेस चेंज करते हैं। पिछले साल अभी लिया था, इस साल फिर नया इनका न्यू ड्रेस लेना पड़ा है। और क्लीन हो चुका है बस पूरा। मंदिर सेट करूँगी मैं नहाने के बाद, अभी नहीं। और बिस्तर भी मैंने ठीक कर दिया, और फटाफट लगाते हैं झाड़ू। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग उसमें।